गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। गंगा जी के दर्शन मात्र से हम सब का कल्याण होता है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, पापों से निवृत्ति होती है। मनुष्य से निश्चित ही भूल होती है, चूक होती है, पाप होता है, दोष होता है, जिससे हमारे जितने तीर्थ हैं, पुण्य क्षेत्र हैं, वो हमारे उन दोषों का शमन करते हैं। और भगवान ने ऐसी विधा, ऐसी वाङ्मय वैदिक रचना इसीलिए किया है ताकि हम लोग अपने मूल धारा से जुड़े रहें, अपने संस्कृति से, अपने सभ्यता से, अपने संस्कार से, अपने ऋषि से, मनीषियों से, महर्षियों से, तपस्वियों से। और यह घड़ी आपके लिए महाकुंभ का इस बार का संयोग दे रहा है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर समुद्र मंथन का अमृत कुंड है और वहाँ पर एक बूंद से इतना बड़ा जमघट लगता है। सोचिए, सनातन विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति धरोहर हमें क्या क्या नहीं सुलभ कराता है। और 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक हमें 6 विशेष पुण्य स्नान हमें मिलेंगे। इसका महत्व क्या है जान लीजिए। तो अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि चा लक्ष प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। जो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, जो वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है, वह मात्र यह कुंभ का स्नान हमें दे करके जाएगा। सोचिए कितने सौभाग्य की बात है। 13 जनवरी 2025 को कल्पवास प्रारंभ होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, प्रथम शाही स्नान है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। 3 फरवरी को वसंत पंचमी है और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस प्रकार से आप जान करके आपको आश्चर्य होगा, एक एक इस शाही स्नान में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ स्नान करेंगे, जिसमें से विश्व को आश्चर्यचकित करने वाले लगभग 50 लाख से 1 करोड़ के मध्य नागा साधु वहाँ स्नान करेंगे। आप सोचिए, वो स्वयं भगवान के दिव्य दूत हैं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं जब आप वहाँ प्रयागराज में यात्रा करेंगे। आपके पुण्य भाग्य से, आपके श्रद्धा भक्ति भावना से किससे मुलाकात हो जाए, किस रूप में। ये यहाँ संचार में जो ढोंगी नकली नागा संत के रूप में जो समाज में घूमते हैं, वो असली संत नहीं हैं, वो असली मुनि नहीं हैं। वो तो समाज के लिए एक तरह से दोष और कलंक हैं। जो नागा साधु हैं, जो तपस्वी हैं, वो यहाँ नहीं रहते, वो हिमालय में तपस्या करते हैं, कंदराओं में तपस्या करते हैं, बर्फ में कितने फुट नीचे रह करके वो तपस्या करते हैं और वह इस भारत भूमि में तीर्थराज प्रयाग में आने वाले हैं। आप कल्पना करिएगा, 60 करोड़ से ज़्यादा लोग इस तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठे होकर के विश्व से दर्शन लेंगे, जिसमें से करोड़ों ऐसे भक्त हैं जो भटक करके किसी अन्य धारा में चले गए थे, अधर्म में चले गए थे। वो उन अधर्मों को छोड़ करके मूल सनातन संस्कृति के धर्म में आएंगे और सम्मिलित होंगे। यह बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है। पूरे विश्व से लगभग 3 से 5 करोड़ लोग भारत की यात्रा करेंगे और भारत की इस संस्कृति से जुड़ करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। और निश्चित ही अलग अलग धर्मों से लोग सनातन की महिमा, सनातन की सभ्यता, सनातन की संस्कृति, वैदिक वाङ्मय से जुड़ करके अपने जीवन को, अपने जन्म को सफल बनाएंगे। 50,000 से ज़्यादा लोग इस बार अनुमानित नागा साधु बनेंगे। और यह जमघट जो होने जा रहा है, यह मात्र हम सबके जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, पुण्य का वर्धन करने के लिए, अपने कुल का कल्याण करने के लिए, यह सब भगवत कृपा से ही आपको सुलभ हो पाएगा। इसलिए आप सब भी इसके साक्षी बने, सहभागी बने और महापुण्य महाकुंभ का दिव्य लाभ लें। और तन मन धन से सहयोग देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसा जीवन में फिर कभी नहीं आएगा जो यह 144 वर्ष बाद सुखद संयोग बन रहा है।
आप सोचिए, एक एक आश्रम प्रत्यक्ष कर लीजिएगा। जो लोग राक्षस सनातन विरोधी हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। वो बहुत गहराई से आकलन कर लें, कम से कम एक एक आश्रम अपनी तरफ से 1-1 लाख लोगों को रोज भोजन कराएगा। 2 करोड़ लोग सामान्य तौर पर रोज दर्शन करेंगे, रोज गंगा स्नान करेंगे, और कोई किसी को भी वहां अपने घर से इंतजाम करके भोजन का नहीं जाना पड़ेगा। वहां के आश्रम, वहां के अखाड़े स्वयं ये व्यवस्था करते हैं, और किसी से भीख भी नहीं मांगते, किसी से दान भी नहीं मांगते। ये सब प्रभु की लीला से है। लेकिन आप सबका हमारे जीवन में जो भी हम कमाते हैं, अपने जीवन में धन को, धर्म को शुद्ध करने के लिए अवश्य दान करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में यह आप अवश्य पालन करें, इसका बहुत लाभ होगा। तमाम आपके ग्रह नक्षत्र दोष जो भी होंगे वह शांत होंगे और शुभ पुण्य भाग्य का उदय होगा। मैं आचार्य कमलेश मिश्र वैदिक घनाथ संस्थान की तरफ से आप सबको यही शुभकामना देता हूं और यह महिमा आपको समर्पित करता हूं। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अपने वैदिक मंत्र के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम शांति शांति शांति।